4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2019 में जब पुलवामा का मामला बना था उस वक्त कांग्रेस से और बाकी लोगों से गलती हो गई थी। वो गलती हो गई थी या नहीं हुई थी अंदाज़ा तो आप करें, लेकिन राजनीतिक फ़ायदे नुकसान के मद्देनज़र गलती हो गई थी। उन्होंने सबूत मांग लिए थे मोदी जी से, बस इतना पूछना था। पूरे देश के अंदर कांग्रेस को वो लताड़ा गया, विपक्ष के लोगों को वो लताड़ा गया, हमसे सबूत मांग रहे हैं, हमसे सबूत मांग रहे हैं, हम तो बस भगत सिंह के वंशज हैं, हमने तो अंदर घुस के मारा है। इस बार ये गलती राहुल गांधी ने नहीं की। मोदी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ो, करो कब करोगे हमला। अब इस सुर में मोहन भागवत भी आ गए। मोहन भागवत ने कहा कि वैसे तो हम अहिंसक लोग हैं, हम हिंसा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर लोगों पे जुल्म होता तो राजा को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। गोया के मोदी जी को कह दिया कि बिल्कुल हमला कर दो। ऐसी बात राहुल गांधी और ये मोहन भागवत की तरफ से एक सुर में ये बात मोदी जी के सामने आ रही। अब बातें चल रही कि कब होगा हमला, कौन सी तारीख में हमला होगा। वाटर स्ट्राइक हमने कर दी है। देखिए, हमला तो आप करेंगे, चूंकि मोदी जी के पूरे कार्यकाल में सारी उपलब्धियां आ गई हैं। एक जगह बहुत पहले की बात है, पिछले कार्यकाल में मोदी जी के किसी साहब ने कार्टून बनाया, मोदी जी का वो दूरबीन से दुनिया को देख रहे हैं कि कौन सी जगह रह गई जहां मैं नहीं गया। तो कोई ऐसा इवेंट बचा नहीं मोदी जी की, नोटबंदी हो और पुलवामा हो और दुनिया भर की चीज़ हो, जब ताली बजा के बंद कर दिए नोट और लॉकडाउन जाएंगे ना, क्या क्या मालूम नहीं। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अब्बास मस्तान की फिल्म में नहीं होती जितनी मोदी जी की लाइफ के अंदर गुजर गया। चाहे अमेरिका चले गए, भीख मांग ली, मैं क्या क्या बताऊं आपको, कितने कलर हैं। तो ये एक चीज़ नहीं थी कि प्रॉपर जंग नहीं है। जंग होगी, याद रखिएगा मेरी बात। 99% लोग कहते हैं नहीं होगी। मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान की सरकार, उसको बेइंतहा ज़रूरत है जंग की। वहाँ के लोगों ने उन्हें बस आज इलेक्शन हो गया, आज सफाई हो जाएगी उसके नवाज शरीफ के भाई की। देश की स्थिति हमारे यहाँ की बहुत बेहतर है, लेकिन मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि लगता ये है कि जंग तो होना तय है। मैं किसी और वजह से भी कह रहा हूँ, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियाँ भी होती हैं, मैं उन पर भी विश्वास करता हूँ, पेशन गोइयों पे। तो दोस्तों, बात यह है कि अब राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब लड़ो, आपके साथ है मोदी जी, और मोहन भागवत ने भी इशारा दिया। लेकिन मैं आपसे दरअसल खबर ही कुछ और बताने आया था। 2019 में आपने कहा सबूत दो, आपने हमला किया नहीं किया, तो आपको नुकसान हो गया, लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि बौद्धिक स्तर हमारे वोटर्स का, हमारे लोगों का क्या है वो तो आप जानते हैं। 2019 से पहले जितने भी टीवी चैनल्स हैं और उससे पहले जो सर्वे, कोई सर्वे भाजपा को जीता हुआ नहीं बता रहा था। पुलवामा अटैक हो गया था और उसके बाद रेटिंग जो है बीजेपी की हाई हो गई थी। मैं पुलवामा अटैक पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि उसके बाद सर्वे हुए। तो मैं दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी दलों ने बीजेपी को पाकिस्तान के मद्देनज़र जो वो हमले चल रहे थे उस वक्त ये पूछने की हिमाकत कर दी कि साहब बताओ तो सही क्या किया, चूँकि दुनिया की कुछ वीडियोस बता रही थी कि कुछ हुआ नहीं है। हमारा अभिनंदन पकड़ा गया था, वहाँ एक जहाज़ भी गिरा दिया था, जो भी था। इस बार ऐसी गलती नहीं की यार। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए दोस्तों, अगर लोगों की वजह से राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं कि वोटर न चला जाए, सवाल अगर मैं पूछ लूँगा कि पहलगाम के अंदर आपकी क्या कमियां रही हैं, इसमें इल्ज़ामात आप पर भी लग रहे हैं कुछ चूक की वजह से, वहाँ पर 1 घंटे तक कोई नहीं पहुँचा, वहाँ कोई तैनात नहीं था,
किरण रिजिजू ने अपनी गलतियां मान ली हैं। अगर ये गलतियां पूछ बैठे राहुल गांधी तो फिर दोबारा से वही 2019 वाला मामला बन जाएगा। सहानुभूति बीजेपी पे चली जाएगी और बीजेपी कहेंगे देखिए हमसे पूछ रही है, हमसे पूछ रहे हैं, हमने तो उरी कर दिया था, हमने तो पूरी कर दिया था, हमने तो पुलवामा का बदला ले लिया, ये सब सारी बलबाला कोट कर दिया था। लेकिन अगर राहुल गांधी इस मद्देनज़र अगर उन सवाल नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी राजनीति के हिसाब से ठीक हो। लेकिन दोस्तों बात यह है, सवाल तो बनते हैं, सवाल तो करने ही चाहिए। नफ़ा नुकसान को सोचे बिना पूछना चाहिए कि आपने चूक क्यों की। जब रिजिजू चूक बता सकते हैं तो राहुल गांधी चूक क्यों नहीं बता सकते? सिर्फ इसलिए कि हमारा बौद्धिक स्तर बहुत घटिया है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, वोटर्स की रूप में कर रहा हूँ। अब अगर हमारे दिमाग में भेजे की जगह गोबर है और राहुल गांधी इस बात को जान गए हैं तो क्या आप भी हमारे रंग में रंग जाएंगे? राहुल गांधी जी, आप सवाल नहीं पूछेंगे? समझदार व्यक्ति तो सवाल पूछेगा ना, भाई हम तो गोबर धार्मिक पशु बन गए। मैं अपने आप को इस समय वोटर और दर्शक मान रहा हूँ, तो मैं तो किसी की भी नेता की बात में आ जाता हूँ। अखिलेश यादव टोपी पहन ले, मुझे मुसलमान दिख जाता है उसके अंदर, मैं उसको वोट दे देता हूँ एज ए मुस्लिम। और अगर यात्रा बढ़िया हो जाती है, फूल फेंक देते हैं कांवड़ियों पर, तो मैं वोट देता हूँ एज ए हिंदू। एज ए हिंदू अगर मुझे मानो तो मैं वोट इसलिए दे देता हूँ। मुझे मतलब नहीं है अखिलेश यादव ने 12 से 17 के बीच में क्या शानदार शासन चलाया, ना 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 ना, इन बातों से मेरा क्या लेने देना भाई। मैं तो शीला दीक्षित को हटा देता हूँ मेहनत करने के बावजूद। मैं तो भूपेश बघेल को साइड में कर देता हूँ। मैं तो अशोक गहलोत को 25 लाख रुपए की उसमें योजना दे के स्वास्थ्य की उसको हटा देता हूँ। अरे मेरी बात कर रहे हो तुम। मैं तो मध्य प्रदेश के अंदर हर एक आदमी कर्जदार होने के बावजूद 7 लाख से ज़्यादा का कर्जा मैं तो मामा को फिर ले आता हूँ। 200 रुपये चप्पल के दिए थे मामा ने मुझे। तो बात यह है कि मेरे चक्कर में मैं तो हुई पागल, मैं तो धार्मिक पशु हूँ। मैं तो कार सेवा में भी रहता हूँ, मैं तो यात्राओं में भी रहता हूँ, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी के अंदर भी नारेबाजी करता हूँ। मेरे से क्या मतलब भाई। लेकिन मेरी जो दाढ़ी है, मेरी जो लगाम है, वो मेरी सरकारों के हाथ में है। उनमें से एक आप भी हैं राहुल गांधी। अगर आप मिसाल के तौर पे मेरे मूड के हिसाब से राजनीति करने लगें और सवाल नहीं करेंगे आप, तो फिर तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। विपक्ष मजबूत सवाल पूछता है तभी तो सरकारें चौकस रहती हैं। तो मेरे चक्कर में देखिए, आज मैं बहुत एहतियात से इशारों में बात कर रहा हूँ, तो मेरे चक्कर में यानी कि मैं दर्शक वोटर भारतीय मैं हूँ, तो मेरे चक्कर में आप ऐसा क्यों कर? आप तो बाहर से पढ़े लिखे आदमी हैं। आप सवाल नहीं करेंगे तो वो एक वर्ग जो खास करके इस बात को जानता है कि मैं सोया रहूं या मैं यात्रा में रहूं, मैं नारेबाजी में रहूं या मैं किसी और चीज़ में रहूं, मैं 5 किलो चावल की लाइन में रहूं। मेरा एक नेता है, वो कंप्यूटर की बात करता है, तरक्की की बात करता है, योजनाओं की, नौकरियों की, बेरोजगारी की बात करता है। नहीं 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 नहीं, आपको सवाल पूछने चाहिए जायज़। अब वो नेहा राठौर पर मुकदमा हो गया है ना, सवाल ही तो उसने पूछा होगा किसी भी प्रकार से जो भी। तो अब तो धर्मगुरु सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जो है सवाल पूछ रहे हैं, तो आप भी सवाल पूछो। हाँ, वो भगवा में पूछ रहे हैं तो आप भी भगवा लपेट लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप क्या समझ रहे हैं मुसलमान भाग जाएगा आपसे भगवा लपेटने में? नहीं नहीं नहीं। केजरीवाल ने तो दुनिया भर के मरकज़ को बदनाम कर दिया था, कोरोना स्प्रेडर बना दिया था मुसलमानों को। दिल्ली के सारे मुसलमानों ने वोट दे दिए। बड़ा भोला है, आप समझते नहीं है वोटर्स को, भोले बहुत हैं, ये भूल जाते हैं। एक शेर है शायर का, उसकी एक लाइन याद आ गई, उसके बाद मैं अपना एपिसोड ख़त्म कर देता हूँ। वो शायर ये कह रहा है कि ज़रा देख ले तू अब भी, मैं फिर से तेरा हो जाऊँगा अपनी फितरत से, फ़कत एक बार देख ले तू अब भी मोहब्बत से। वो वादे क्या हुए तेरे, वो कस्में क्या हुई तेरी, मैं जिनमें बस गया था वो राहें क्या हुई तेरी। लगी दिल की मिट्टी कैसे, लगी दिल की मिट्टी कैसे, वफ़ाएं क्या हुई तेरी, मैं जिनका राह भर था वो राहें क्या हुई तेरी। तो वो इसी गज़ल के अंदर आ गया था शेर के मैं फितरत से अब भी मान जाऊंगा, आप मुझे मनाओ। आज अजीबोगरीब खबर बनी है, हो सकता है मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाया हूँ।
पागल हूँ, जुनून हूँ मैं, जुनून में कर देता हूँ बात, क्या कर सकता हूँ। जय हिंद।